मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका एक बार सम्मान किया जाए। साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं, साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं। सम्मान में आपके सिर हम झुकाते हैं, सम्मान में आपके सिर हम झुकाते हैं। आप आए तो माहौल में खुशियां छा गई, आप आए तो माहौल में खुशियां छा गई। आपके स्वागत में हम श्रद्धा के दीप जलाते हैं, आपके स्वागत में हम श्रद्धा के दीप जलाते हैं। मिलकर में इस कार्यक्रम का आगाज हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। इसके लिए मैं हमारी अजीज साथी नीलम जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और उनके साथ हमारी परम श्रद्धेय प्राचार्य जी और उनके साथ आए सभी अतिथिजनों का मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ ताकि वो दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती से आशीर्वाद ग्रहण करें। दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु ते पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। सरस्वती वंदना या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड निर्मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सभी विशिष्ट जन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। संस्कृत में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भी देवता के समान होता है। इसलिए उन अतिथि जनों का हम माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और हमारे समारोह की अजीज अतिथि नीलम जी को कि वे मंच पर आए और उन्हें हमारे परम श्रद्धेय प्राचार्य जी माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। सभी लेडीज भी आ जाए मंच पर। सबके खींचिए फोटो। हाँ जी खींच कीजिए। फिर देखिए। हाँ भाई अब जो भी टन माला डाला सबकी खींचिए। दादा जी भाई भाई कृष्णा मैडम इधर देखो। हाँ माला। हाँ जी हमारा हाथ लगा दो और नहीं मारा तो और किसी नहीं रखी है जी ले ले और ले मारे जी चलो अब मैं इंद्र प्रकाश जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और उन्हें माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे हमारे सभी जेंट्स स्टाफ पवन जी, अनिल जी, वाजिया जी, सुरेंद्र सर और दीपक जी, केशव जी, सुनील जी, सभी मंच पर आमंत्रित हैं। प्रधान जी हमारे
देखो जी गला पात्र राप रख लेंगे अभी लगातार खींचते रहो ठीक हो सके डिजाइन एक दो वीडियो कैप्चर हो गया ये हमारे आश्रम के प्रधान है शांति हाँ सर आए मैंने बैठे पथ को विदित है कि जिस दिन कर्मचारी अपने पद पर नियुक्त होता है उसी दिन उसकी सेवानिवृत्ति का समय भी निश्चित हो जाता है। सेवा काल के आरंभ से लेकर सेवा पर्यंत तक जिन 3 बड़ी जिम्मेदारियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली जिम्मेदारी कि ईश्वर ने जो कार्य हमें सौंपा है उसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाना, और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि बिना किसी दाग एवं लांछन के उस कार्यकाल को पूरा करना। तीसरी जिम्मेदारी यह है कि अपने कर्मस्थल एवं धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करना, जो कि एक महिला कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी चुनौती का कार्य होता है। जो इन तीनों कार्यों को पूर्ण करते हुए विदा लेता है उसकी विदाई चारों तरफ से सफल मानी जाती है। तो नीलम मैम जी ने इन तीनों जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाया है, तो इसमें कोई भी शंका नहीं है। और नीलम जी का नामकरण कोई साधारण नाम नहीं है, अपितु ये असाधारण प्रतिभाओं को समेटे हुए है। नीलम का मतलब है नीलमणि, शनि प्रिय, इंद्रनील, नील और महानील। इनके नामकरण के लिए मैं इनके माता पिता को कोटि कोटि नमन करती हूँ, और मैं मानती हूँ कि वे भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत और विद्यावान रही होंगी, क्योंकि विद्या के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। संस्कृत में एक अनोखी उक्ति है कि विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रता पात्रत्वात् धनम आपनोति धनम धर्मम ततः सुखम। अर्थात विद्या नम्रता देती है, नम्रता से पात्रता आती है और पात्रता से धन आता है, तथा धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। मेरी दृष्टि में इनके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता इनका ज्यादातर मौन रहना रहा है, और इनके ऊपर संस्कृत में उक्ति है वो सर्वथा सही उतरती है कि मौनम सर्वम सुखम यच्छति, अर्थात मौन सब प्रकार के सुख देता है, जो कि इन्हें शिक्षा जगत में मिला भी है। इनके स्वभाव की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जब भी कक्षा कक्ष में होती थी तो अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ तल्लीन होकर बच्चों को पढ़ाती थी, और इन्होंने अपने समय का सदुपयोग सही किया है, और फुर्सत के क्षणों में ये ईश्वर की आराधना में तल्लीन रहती थी। ईश्वर के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा मैंने देखी है बहुत बार, क्योंकि हम इनके साथ घूमने भी गए थे वृंदावन में, तो हमने वहाँ पर भी इनकी अगाध श्रद्धा को देखा है। मैं इनकी श्रद्धा को नमन करती हूँ। इसी तरह ये जो इनकी इस अगाध ईश्वरीय कृपा से इनका कोई भी कार्य आज तक रुका भी नहीं है, हर कार्य इनका सफल हुआ है। और इनके स्वभाव की तुलना हम नारियल के फल से कर सकते हैं। जैसे नारियल का फल ऊपर से कठोर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से अमृत तुल्य होता है, जिसके बारे में विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने वर्णन भी किया है। तो इनका स्वभाव वैसे ही अमृत के तुल्य रहा है, सभी स्टाफ सदस्यों के साथ और हर जगह बच्चों के साथ भी अमृत तुल्य स्वभाव इनका रहा है। इनको विद्यालय में स्पष्ट वक्ता के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। ये गलत को गलत और ठीक को ठीक कहने का साहस रखती थी। नीलम जी की इन सभी विशेषताओं के लिए हम सब इन्हें नमन करते हैं।
जीवन परिचय प्रस्तुत करते हैं। नीलम जी का जन्म 1/1/1966 को भैंसवाल गांव के जिला सोनीपत में हुआ। इन 3 भगिनी 1 भ्राता, चारों भाई बहनों ने चारों दिशाओं से हेडमास्टर श्री जिले सिंह मलिक पिताजी एवं हेड मिस्ट्रेस सुमित्रा देवी माताजी के आंगन को सुसज्जित किया। अपने माता पिता की संस्कारशाला में अच्छे संस्कार प्राप्त किए। चारों भाई बहनों ने BA, BEd, MA, MAd और MPhil तक की शिक्षा ग्रहण की। नीलम जी ने 23 फरवरी 1995 में TGT सामाजिक अध्यापिका के रूप में गोलाघाट स्कूल से अपना सेवाकाल आरंभ किया। अपने सेवाकाल के 1 वर्ष बाद ही 1996 में ये राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी को इन्होंने अपने पद से अलंकृत किया। भिवानी के बाद सन 2003 में गुजरानी के छात्रों को विद्यादान दिया। सन 2013 में ये MC स्कूल भिवानी में सेवा करते हुए इन्होंने पदोन्नति प्राप्त की 2016 में और पदोन्नति प्राप्त करके मिल्कपुर गांव में सेवा आरंभ की। नीलम जी का और हमारा मिलन सन 2019 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चांद में हुआ, जो आज 31 दिसंबर 2023 में विदाई का रूप ले रहा है। हम सब इनके भाव, विभाव, स्वभाव, व्यक्तित्व के ऋणी रहेंगे। इनके जीवन साथी हैं इंद्र प्रकाश जी, भिवानी जिले के प्रख्यात अधिवक्ता नहीं है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके नाम से ही ज्ञात होता है कि देवों के देव साक्षात इंद्रदेव हैं, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को न्याय दिलाते हैं और सत्यमेव जयते का अनुकरण करते हैं। अपने माता पिता, दादा दादी और नाना नानी के पद चिन्हों पर चलते हुए सुपुत्र शिवेंद्र ने LLB की डिग्री हासिल की और सुपुत्री संयुक्ता ने इंजीनियर की डिग्री प्राप्त कर USA की सरजमी पर अपने हुनर का लोहा दिखाया। ऐसी योग्य संतान के लिए समस्त चांद स्टाफ अपना शुभ आशीर्वाद देता है। नीलम जी ने ज्ञानदात्री के रूप में लगभग 29 साल का सेवाकाल पूर्ण किया। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती हैं। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती हैं। ये वो देवी हैं जो विद्यालय को स्वर्ग बनाती हैं। ये वो देवी हैं जो विद्यालय को स्वर्ग बनाती हैं। इनके स्वभाव को मैं 2-3 पंक्तियों के माध्यम से भी व्यक्त करना चाहूंगी। राह चलते भी देखा है, काम करते भी देखा है। राह चलते भी देखा है, काम करते भी देखा है। भाषा पखवाड़े में इनको जज बनते भी देखा है। भाषा पखवाड़े में इनको जज बनते भी देखा है। नीलम मैम को जब जब कभी मैं सामने पाया, नीलम मैम को जब जब कभी मैं सामने पाया। होठ हिलते हैं कम अक्सर इन्हें चुपचाप देखा है। होठ हिलते हैं कम अक्सर इन्हें चुपचाप पाया है। सभ्यता सौम्यता शालीनता कोई आपसे सीखे। सभ्यता सौम्यता शालीनता कोई आपसे सीखे। बोल कर ही नहीं कुछ लोग चुप रह कर भी रहते हैं। बोल कर ही नहीं कुछ लोग चुप रह कर भी रहते हैं। जो सच्चे हैं उन्हें अच्छे का फल भगवान देता है। जो सच्चे हैं उन्हें अच्छे का फल भगवान देता है। होठ हिलते हैं कम अक्सर उन्हें चुपचाप देखा है। होठ हिलते हैं कम अक्सर उन्हें चुपचाप देखा है। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। लो हमने
मंजिल मान लूं कैसे, अभी चलती हूँ रास्ते को मैं मंजिल मान लूं कैसे, मसीहा दिल को अपनी जिद का कातिल मान लूं कैसे, मसीहा दिल को अपनी जिद का कातिल मान लूं कैसे। तुम्हारी याद के आदिम अंधेरे मुझको घेरे हैं, तुम्हारी याद के आदिम अंधेरे मुझको घेरे हैं, तुम्हारे बिन जो बीते दिन उन्हें दिन मान लूं कैसे, तुम्हारे बिन जो बीते दिन उन्हें दिन मान लूं कैसे। ठंडा हो जाएगा। परम हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्ममेव तेन गन्तव्यं, ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मतरं समाधिना। अन्नं ब्रह्मारसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर, एवं ध्यात्वा तु यो भुङ्क्ते अन्नदोषैः न लिप्यते।